बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन दरभंगा पहुंच गए। लाल टोपी देखकर जानवर भी भाग जाते हैं, जनता कैसे जुटेगी, ये शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन के नेताओं को कहा है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन दरभंगा पहुंचे। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिला का आदित्य नारायण मन्ना मिथिला के परंपरा अनुसार पाक चादर से सम्मानित किया है। यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं। साथ ही मनु चौधरी भैया ने भी यहाँ पर शुभकामनाएं दिया है। शाहनवाज हुसैन जो मंत्री हैं, खासकर प्रवक्ता हैं, उन्हें ये देख सकते हैं यहाँ पर जिला भाजपा के मुकुंद चौधरी सम्मान कर रहे हैं। साथ ही अश्विनी यादव ने भी खासकर शुभकामनाएं दिया है। खासकर यहाँ पर आने पर स्वागत सम्मान उन्होंने भी किया है। तो मीडिया से बातचीत करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो लाल टोपी पहनकर बिहार आए हैं, उसे देखकर तो जानवर भी भाग जाता है, जनता कहाँ से जुटेगी। शाहनवाज ने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कुछ सीट जीतकर ज्यादा ही इतराने लगे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। पटना के सदाकत आश्रम में हुई तोड़फोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना पर भी उन्होंने सफाई दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बीजेपी की कोई योजना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के कारण आम लोगों में जो आक्रोश था उसका प्रकटीकरण हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि कांग्रेस आगे से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने से बाज आए। बीजेपी प्रवक्ता ने साफ कहा कि कांग्रेस वाले गाली देने वाले को बीजेपी कार्यकर्ता बता रहे हैं, जबकि सच ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और उनकी मां के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। बयान दिया है कि अवध में तो हरा है, अब मगध में हराएंगे और बीजेपी को यहाँ से पलायन करेंगे। क्या कहेंगे? वो फकड़ा पड़ रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उनकी जो लाल टोपी पहन के आए हैं, उससे देखकर तो जानवर तक भाग जाता है। पब्लिक क्या जुटेगी उनके लिए। वो यूपी में एक बार लोकसभा के चुनाव में गलतफहमी पैदा करके कुछ सीटें क्या जीत ली, कुछ ज़्यादा इतरा रहे हैं, लेकिन सारे उपचुनाव और लोकल बॉडी में हमने बुरी तरह समाजवादियों को पराजित किया है। राहुल गांधी के वोट लिया था, जिस तरह से मंच से कांग्रेस के मंच से गाली दी गई थी, उसकी आप लोग निंदा कर रहे हैं। तो सरकार में रहते हुए जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर स्टाफ में आसना में घुस के तोड़फोड़ की गई, मारपीट आई हुई, उस पर कुछ कहेंगे? उसी तरह का बयान है आपका इस विषय पर, ये सही है? इसको देखिए, इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतनी भावना भड़की थी कि उसका प्रकटीकरण था वो, लेकिन वो पार्टी की योजना से नहीं था। वो जो आक्रोशित युवा थे वो वहाँ गए थे। आइंदा कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी को माँ की गाली देना बर्दाश्त नहीं होगा। ये चेतावनी उनको जरूर देते हैं। सही था या गलत था कार्यालय में? अब मैं वहाँ पे थोड़ी था, प्रकटीकरण था भावना। बीज आप लोग ये मानिए, कांग्रेस के चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कांग्रेस की दाढ़ी में जो तिनका अटक गया है, वो ये उसको बीजेपी का बता रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के लिए जान दे सकता है, गाली नहीं दे सकता। अरे हल्ला मत करो, किसी कोई आदमी प्रेस में आए हो, पूरा शालीनता से बैठो। दूसरे कोई मौका दे। जिनका दिल दरभंगा में बसता है, हम लोग जो अलग अलग जिले के लोग हैं, उसको बैठने का मौका दीजिएगा। जी, बाकी कार्यकर्ता से बाद में इसमें गेट लगाइए।